ओम शांति। सुखमणि साहिब, अष्टपदी 1, आज का सातवां। प्रभ के सिमरन कारज पूरे। परमात्मा सिमरन से सारे कार्य क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। कौन से कार्य? कोई भी कार्य, सभी कार्य सफल हो जाते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते, सभी कार्य सिद्धि को प्राप्त करते। जो जो श्रेष्ठ संकल्प किए जाएंगे, जो जो महान संकल्प किए जाएंगे, और उन महान संकल्पों के साथ जो जो श्रेष्ठ कार्य किए जाएंगे, वो सभी कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति परमात्मा चिंतन, परमात्मा याद में है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, ये कौन सी दौड़ है? ये बुद्धि की दौड़ है। याद क्या है? बुद्धि की दौड़। बाप ने तुम्हें अपना बनाया, तुमने बाप को अपना बनाया, अब ऐसे बाप को याद करो। प्रभ के सिमरन कारज पूरे। जो जो कार्य है, जो पहले असंभव लगते थे या अब भी असंभव लगते हैं, परंतु यदि संपूर्ण परमात्मा याद में वो किए जाए तो वो पूर्ण होंगे। श्रेष्ठ कर्मों की परिभाषा है बाबा ने मुरली में दी है। 5 प्रकार के कर्म है जो श्रेष्ठ है। 1, आत्म अभिमानी स्थिति में किए हुए सारे कर्म श्रेष्ठ है। यदि कोई सोल कॉन्शियसनेस में कोई कर्म करता है कर्म, तो वो अपने आप श्रेष्ठ कर्म है। दूसरा, परमात्मा याद में किए हुए जितने कर्म हैं वो सभी श्रेष्ठ कर्म है, और उसके विरुद्ध में भी उतना ही सही है। जो परमात्मा याद के बगैर किए हुए कर्म है वो निकृष्ट कर्म है। तो दूसरा है परमात्मा याद। तीसरा है श्रीमत। जो श्रीमत पर किए हुए कर्म है वो सभी अपने आप श्रेष्ठ है। चौथा है निस्वार्थ भाव। जहां निस्वार्थ भाव है और उस निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो सभी कर्म श्रेष्ठ है। और 5वां निमित्त भाव। अहम नहीं, अहंकार नहीं, मैं कर रहा हूं, यह भाव नहीं। तो ये 5 ही कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म है। तो यहां बताया गया है परमात्मा याद में किए हुए कर्म। जो भी कार्य किए जाएंगे वो सफल होंगे, सुफल होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और यदि वो नहीं हो रहे हैं तो शायद याद कम है। यदि सब कुछ करने के बाद भी असफलता प्राप्त हो रही है तो शायद उससे प्यार कम है। आज बोला है धंधा दौरी करते भी उसको याद करो। ये कोई कर्म संन्यास नहीं है, बाबा ने कहा। यहां तो कर्म करने हैं, सारे कार्य करने हैं, और वो करते करते याद में रहो। और हाँ, और जब ऐसा करोगे तो उस याद से वो कर्म भी सफल होगा। दोनों फायदे हैं। एक तो है कर्म को छोड़ देना और खाली याद करते बैठना, वो नहीं। हमको कर्मातीत जो बनना है, बीच में एक स्टेज है कर्मयोगी। हम यदि यहां हैं, बीच में कर्मयोगी है और फिर बाद में ही कर्मातीत है। कर्मयोगी जो नहीं वो कर्मातीत भी नहीं बन सकता। कोई अगर कहे मैं छुट्टी लेता हूं अभी 1 महीने की और योग करता हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना कोई, मुझे खाली योग करना है बस सुबह शाम। क्या बिना कर्मयोगी बने कोई कर्मातीत हो सकता है? नहीं हो सकता है। कर्म में कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा है योगी की। कर्म करते हुए योग की अवस्था रहे, कर्म करते हुए श्रेष्ठ मन की स्थिति रहे, कर्म करते हुए आत्मिक भाव,
कर्म करते हुए याद, कर्म करते हुए श्रीमत की स्मृति, कर्म करते हुए आत्मिक दृष्टि, कर्म करते हुए निस्वार्थ निमित्त भाव, जहां होगा वहां कर्म श्रेष्ठ होंगे। इसके लिए कर्मों से भागना नहीं है। जो भागे वो कुछ कुछ और हो गया उनके साथ, कोई विक्षिप्त हो गए, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, आज दवाई खा रहे हैं। जिन्होंने ये सोचा था कि हमको छुट्टी ले दो, हम योग करेंगे, इसके लिए उस मार्ग पे नहीं जाना है। सब कुछ करते हुए भी याद, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कबहू ना झूरे, अर्थात वो कभी भी दुखी नहीं होंगे। आज सुबह की साकार मुरली में अपार खुशी का पारा चढ़ने का आधार क्या बताया है माताओं में? निश्चय जिनका होगा उनको अपार खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय को आधार बताया है खुशी का। और जिनको खुशी नहीं है उनके निश्चय को क्या कहा? पाई पैसे का निश्चय। अर्थात यदि मैं खुश नहीं तो मेरा निश्चय ठीक नहीं। यदि मैं दुखी हूं, उदास हूं, नर्वस हूं, डिप्रेस्ड हूं, दूसरों को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है। आज बोला वरदान में, दूसरों की कमजोरी कर देखकर दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए परंतु हिम्मत नहीं हारनी है। इसके साथ हुआ, मेरे साथ भी हो गया तो सोचना नहीं है पास्ट के बारे में। पास्ट को देखना अर्थात भूत, माया कि रावण, रावण का आना। तो कबहू ना जुरे अर्थात झुरे अर्थात दुखी नहीं होंगे। यदि अभी दुख है, पीड़ा है, दर्द है तो शायद याद नहीं है शक्तिशाली। इसके लिए याद को बढ़ाना। याद में सारी समस्याओं का हल छिपा है। और व्यक्ति जब जीवन में परिस्थिति आती है तो सबसे पहले योग को ही छोड़ता है। जब परिस्थिति समस्या आ गई तो सबसे पहला काम करता है ज्ञान को छोड़ना, योग को छोड़ना, और नीचे नीचे जाता है। वही तो टाइम है उसमें और ज्यादा करना है, पर फिर वहां पे लगता भी नहीं। चिंतन खत्म हो जाता है, बुद्धि काम करना ही बंद हो जाती है। जिस ज्ञान के चिंतन के लिए भी बुद्धि तो थोड़ी पावरफुल चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो दूसरा है कभी भी दुखी नहीं होंगे याद करने वाले। तीसरा है प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, मतलब निरंतर उनके मुख से भगवान की स्तुति गान होता रहेगा। और जो याद में नहीं है वो क्या करते रहेंगे? कंप्लेंट्स। कौन सी कंप्लेंट? लोग ठीक नहीं है, कमरा ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, सीनियर्स ठीक नहीं है, छोटे बिल्कुल सुनते नहीं है, सेंटर ठीक नहीं है, गृहस्थी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, बॉस ठीक नहीं, ये सभी ठीक नहीं है, इनका कुछ करना करो। कंप्लेंट्स। बाबा भी देखो कैसे कैसे करता है, बाबा भी ठीक नहीं एक रीति से, ब्रैकेट में बाबा के प्रति भी कंप्लेंट है। जब हिस्ट्री हॉल में बाबा बहुत समय पहले विदेशियों से मिल रहे थे तो कभी किसी ने क्लास में सुनाया था, तब भी बाबा को भी कुछ लोग कह रहे थे, देखा बाबा टाइम वेस्ट कर रहा है उनके साथ, ये सुधरने वाले हैं क्या विदेशी उनको क्यों दे रहा है कि 15-15 मिनट दृष्टि दे रहा है, टोली खिला रहा है। तो कुछ तब भी थे जो कह रहे थे कि तो बाबा भी टाइम वेस्ट कर रहा है इनके साथ। अच्छा, उसमें एक रहस्य और भी है। जिनको बाबा ने बहुत प्यार दिया, 10-10 मिनट तक जिनके लिए महावाक्य कहे, टोली दी, वो बहुत सारे बाद में छोड़ के चले गए। तो क्या बाबा को उस समय पता नहीं था कि ये छोड़ के जाएंगे? क्या कहेंगे? हाँ? नहीं, वो जो भी है, वो सामने कुछ वाक्य तो कोई हर सब कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। बहुत सारे बाबा तो रात रात भर जागते थे, ये कहना भी ये होगा, रात रात भर मिलते थे। और जिससे अभी मिल रहे हैं और कुछ सालों के बाद वो छोड़ के चला गया, बाद में कभी नहीं आया। तो क्या बाबा को उस समय वो पता था कि ये छोड़ के जाने वाला है? यदि हाँ,
तो फिर भी वो उसको प्यार दे रहा है, टोली दे रहा है, कह रहा है तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपने भाग पर तुमको गर्व होना चाहिए, बाप तुमको मिला है। क्या कहेंगे? हाँ चलो, ये भी अच्छा उत्तर है। इसलिए कह रहे थे बाद में तो आने का आएगा नहीं, बाद में तो छोड़ के जाने वाला है, तो अभी कह दो उसको। और याग्य बाबा, हर एक का भाग्य अपना अपना है। जिस दिन जिसका भाग्य पूरा, वो अपनी गली दुनिया में। पुरानी दुनिया पुरानी बातें, आज बोला है, नई दुनिया नई बातें। उधर पुरानी दुनिया पुरानी गली पुरानी दुनिया में चला जाएगा। हर एक का भाग्य अपना है। एक क्या करने वाले हैं। हाँ, तो वो एक रीति से बाप भी तो है। उसको शायद छोड़ के जाए, उसका प्यार करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। उसका प्यार निराधार प्यार है। संसार के जो प्यार है आधारित प्यार है। तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, जाओ। ऐसे प्यार है। संसार के प्यार आधारित है, एक्सपेक्टेशन, गिव एंड टेक, बार्टर सिस्टम है उसमें। परमात्मा का जो प्रेम है, वो अकेला भी बैठा है तो वो प्रेम का ही सागर है। कोई उसके पास आए या न आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वो है। खुशबू उसकी दूर दूर तक फैल रही है। तो अंतर है। तो प्रभ के सिमरन हरगुन बानी, अर्थात ऐसी आत्मा निरंतर उसके गुणगान करती रहेगी। जो भी हुआ बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा। अभी कल परसों ही वरदान था ना, कल ही। जो भी हो रहा है कैसा है? अच्छा है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। अच्छे से अच्छा है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। अगर ये भाव नहीं है तो जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई मी? हम भी जब हम सब कुछ करते हैं यहाँ पर, हम जब गए तो देखा कि रोटियां खत्म हो गई, हम जब पहुंचे। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हम गए, टोलियां मिल रही थी सबको, हम जब पहुंचे तो सबसे छोटा वाला आम मुझे मिला, बाकी सबको अच्छे आम मिले। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई मी? ये वास्तव में एक संस्कार है, अतृप्ति का, असंतुष्टता का, जो अभिव्यक्त हो रहा है हर जगह पर। परिस्थितियों से ज्यादा संबंध नहीं है इसका, संस्कार है वो, अतृप्ति। तो गुणगान करते रहना। ड्रामा भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ये परिवार भी बहुत अच्छा। और बीमारी आ जाए तो? बीमारी आ जाए तो क्या? और घुटने में दर्द हो गया तो अच्छा, और पीठ दर्द वो भी अच्छा? अच्छा नहीं? बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा है 1995, यदि कोई बीमारी आ जाए, जैसे तुम्हारे घर कोई यदि गेस्ट आ जाए और तुम उसका बहुत खुशी से स्वागत करो और फिर उसको सत्कार करो, आवभगत करो, तो वो खुशी खुशी से विदाई लेता है फिर बाद में। उसी तरह जैसे कोई बीमारी आ जाए तो क्या कहो? वाह व्याधि वाह। क्या कहना है? वाह व्याधि, ऐसी व्याधि, वाह बहुत बढ़िया। क्या फ्रैक्चर है? ऐसा फ्रैक्चर बहुत ही बढ़िया। ऐसा कमर का दर्द बहुत बढ़िया। वाह व्याधि वाह, वाह वाह करते रहो तो वो अपने आप विदाई ले लेगी, चली जाएगी। दुखी मत हो जाना, अरे मुझे ऐसा क्यों होता है, पता नहीं, इतनी दवाई दे रहे हैं परंतु कोई भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं करता है, कोई भी पैथी से ठीक नहीं हो रहा है। दुखी, उदास, अतृप्त, असंतुष्ट, कंप्लेंट से भरा हुआ, सबके प्रति कोई भी ढंग का नहीं है। तो जब परमात्मा याद होगी तो निरंतर बुद्धि उसके गुणगान में लगी रहेगी, उसकी महिमा करती रहेगी। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, अचल आसन है एक। प्रभु का सिमरन क्या है? अचल आसन है एक, जिसमें व्यक्ति हिलता नहीं है। और जब विस्मृति में रहता है तब हिलते रहता है दिन भर,
कुछ ना कुछ उसको डिस्टर्ब करता ही करता है। कुछ होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ होगा डिस्टर्ब होगा, छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब करेगी। किसी ने कुछ बोल दिया डिस्टर्ब, किसी ने कुछ कह दिया डिस्टर्ब, साथ वाला कुछ करता है डिस्टर्ब। हमको खिड़की बंद चाहिए, उसको खिड़की चालू कर दिया, जैसे किसने खिड़की खोल दी हम डिस्टर्ब। हमको लाइट चालू बंद चाहिए, उसको चालू चाहिए। हम सो गए थे, वो आके आवाज करता है, हम डिस्टर्ब, हर चीज डिस्टर्ब। ये जो डिस्टर्बेंस है इसका भी कारण है योग बल की कमी है। योगी आत्मा को इस संसार की कोई भी शक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। डिस्टर्ब न होने की शक्ति अपने में धारण करनी है। कौन सी शक्ति? नई शक्ति है ये। शक्ति पुरानी है, नाम नया है। तो निश्चल आसन ऐसा अचल आसन है। याद, स्वयं को उस अचल आसन में स्थित करना है। अगर उस अचल आसन से नीचे आए तो भावनात्मक डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो स्वयं को फिर से याद में स्थित करना। अगला है कब के सिमरन कमल बिगासन। कब ये जो सिमरन है उससे कमल के समान व्यक्तित्व खिलता है या व्यक्ति खिलता है। जैसे कमल खिला हुआ होता है वैसा व्यक्ति भी खिल जाता है। कमल की उपमा हर धर्म ने ली है, केवल हिंदू धर्म नहीं। बाबा ने तो बताया ये कमल समान, परंतु हर धर्म ने हिंदू कमल का उदाहरण दिया है। कमल की विशेषता क्या क्या है? 10 विशेषता बताओ कमल की। वैसे वाली नहीं, एग्जैक्ट वो ज्ञान वाली भाषा नहीं, दूसरी। एक तो सबसे पहला सुंदर है, दूसरा कीचड़ में रहते हुए वो उसको कीचड़ नहीं लगता, दूसरा। तीसरा सब्जी बना सकते हैं, कौन सी? कमल सब्जी। और वो उसकी भी बनती है, मतलब खाने के काम आता है, ठीक है। चौथा पूजा में चढ़ाया जाता है, और ना लक्ष्मी जी का, खाली लक्ष्मी जी का नहीं, बहुत सारे देवताओं के पास कमल दिखाया हुआ है। वो कमल पद्म, कमल आसन, कमल का फूल, नयन कमल, सब जगह है। और कमल चरण, और सबसे ऊंची उपमा। और हाँ क्या बनता है? हाँ खाने भी बने थे। बेस, अच्छा। नहीं वो नहीं। और कमल की विशेषता अलग अलग कलर के होते हैं, एक ही कलर नहीं होता है, कलर भी अलग अलग होते हैं, सुंदर होता है। और पंखुड़ियां होती है बहुत सारी। ये जिसको पंखुड़िया तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? क्या कहते हैं उसको? कमल दल, कमल दल, दैट इज द राइट वर्ड। कमल दल वो प्रतीक है संगठन का, एकता का। और कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसके लिए वो जो बताया देवताओं को चढ़ाया जाता है या देवताओं के हाथों में दिखाया जाता है, वो पवित्रता का प्रतीक है। और कमल के विषय में अच्छा, कमल को देखकर खुश होते हैं, नहीं, अब कमल की विशेषता। और कुछ? क्या क्या करता है कमल? इतना क्यों बार बार उदाहरण दिया है? कमल फूल समान गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान जीवन बनाओ। उसकी वो जो खिलता है प्रतिकूल परिस्थितियों में खिल रहा है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ अगेंस्ट है, उसमें रहते हुए वो सुंदर है। वो एक पॉइंट जो बताया, कीचड़ उसको टच नहीं करता, ये एक पॉइंट है। पर दूसरा है
उसकी जो ग्रोथ है कहां से हो रही है? उसी कीचड़ में खिल रहा है, वो उस कीचड़ से निकलकर बाहर आ रहा है। संपूर्ण अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बना जाता है। जब सब विरोध कर रहे हैं, सब टांग खींच रहे हैं, सब विरोध, वो ऐसा वातावरण, जो परिस्थिति है विपरीत है, सारी विकराल परिस्थिति है, उसमें हम अचल अडोल स्थित है, वो है वास्तव में कमल समान। सब कुछ अच्छा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कांटा चुभाने वाला नहीं। सब कहते वाह वाह तुम बहुत अच्छे हो, सब ऐसा चल रहा है। संपूर्ण तो तब बनता है व्यक्ति, जीत हार, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, ठंडी गर्मी, शीत उष्ण, सब में जब वो समान रहता है। समान रहता है अर्थात ये सब होगा, उसके बाद ही समान रहेगा ना। या छांव में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैं धूप और छांव में समान हूं, मैं धूप में गया ही नहीं, धूप भी आनी चाहिए, तब कहीं तो अनुभव होगा, तब कोई सर्टिफाई करेगा कोई, हाँ ये है ना। तो और कमल की कोई विशेषता? कीचड़ में जो दुर्गंध है वो दुर्गंध नहीं देता है, उसकी अपनी खुशबू होती है। नहीं तो उसमें वो जो कीचड़ है उसमें बहुत सारी चीज हो सकती, काई होती है उसकी अलग से, सड़ांध दुर्गंध रहती है उसकी कुछ कुछ, परंतु वो कमल में नहीं रहती है वो। वाह कमल की विशेषता के कारण ही कीचड़ की भी फोटो, कीचड़ की महिमा भी कमल के कारण है, मतलब उसके नाम के साथ जुड़ गया ना वो, कि कमल वहां खिलता है। ये तो अच्छी पॉइंट है। और भी कुछ? तो क्या कहा यहां पर? प्रभ के सिमरन कमल बिगासन, कमल के समान खिला हुआ रहते हैं। अगला, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, भगवान का जो सिमरन है वो एक अनहद नाद है। दो प्रकार के साउंड, आवाज, नाद इस संसार में है, एक है आहत, एक है अनहद। आहत अर्थात चोट लगना, मुझे उसने आहत किया, आहत, हर्ट। आहत अर्थात चोट, चोट से जो आवाज निकलता है उसको आहट कहा जाता है। फ्रिक्शन से दो चीजें टकराती है तो आहत होता है, तो उस नाद को आहत कहा जाता है। इस संसार में बिना आहत के कोई नाद हो ही नहीं सकता है, हर जगह आहत। फैन पत्ते घूम रहे, आहत कर रहे हवा को, तो आवाज निकल रहा है। सारी जो आवाजें हैं, इधर बजाया आहत हो रहा है तो आवाज निकल रहा है। संसार में सब जगह पर जो भी आवाज है सब आहत आवाज है। परंतु ऋषि मुनियों ने द्वापर युग से ध्यान की अवस्था में पाया कि एक आवाज ऐसा है वो बिना किसी फ्रिक्शन के है, बिना किसी आहत के, और वो आवाज शायद भगवान की आवाज हो सकती है, और वो निरंतर गूंज रही है, उसे कोई बजा नहीं रहा है, गूंजा नहीं रहा है उसे, वो गुंजायमान है स्वतः। उस आवाज को उन्होंने कहा अनहद नाद। और फिर ध्यान की अवस्थाओं में देखा कि एक शब्द है जो इस आवाज से मिलता है, वो कौन सा? ओम। और फिर बाद में ओम का विस्तार किया। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो याद है, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, यही वो झनकार है, वही वो याद का नाद है। और ये नाद निरंतर गूंजते रहना चाहिए, निरंतर वो याद, निरंतर अंदर ही अंदर, कुछ बजाने की आवश्यकता नहीं है। अनहद है वो, अनाहत है ये नाद। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, ये जो सुख है ईश्वरीय याद से, उसका कोई पारावार नहीं, आदि अंत से परे है, वो अनंत है। बाकी सारे सुखों की स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। कोई कहे दो मित्र है, हम दोनों बहुत प्यार है एक दूसरे से, पति पत्नी है, बच्चे है, जो भी है, फ्रेंड है, पर इनके जो सुख है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। इस टाइम से स्टार्ट हुआ, इस टाइम तक चला और फिर एंड हो गया।
ये एक ही है सुख, परमात्मा सुख, जिसका निरंतर है, वो बहती धारा है। उसमें ये नहीं कह सकते कि बाबा पहले यहां तक प्यार देता था, अभी प्यार देना उसका बंद हो गया। कोई भी चला जाए उसका प्यार देना चालू ही है, और उसकी कोई भी याद करते रहे वो सुख उसको अनुभव होता रहेगा। तो परमात्मा प्रेम से, याद से जो सुख मिलता है वो कैसा है? अनंत, अपार, बेहद, अनादि है। वो इलाही मस्ती, रूहानी मस्ती, वो सुख है उसमें। सिमरे सी जन जिन को प्रभमया, नानक तिन जन सरनी पया। ये पॉइंट पूरी सुखमनी साहिब में कितनी बार आई है कि याद वही कर सकते हैं जिनको वो कराता है, याद वही कर सकते हैं जिन पर उसकी मेहर होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा याद कर रहा हूं। वो ज्यादा याद करना भी वो कर रहा है, इसलिए हमको तो ये भी नहीं पता था ना उसको याद करना। उसने ही आगे सिखाया कि मुझे ऐसा ऐसे याद करो, मेरे बने हो तो मेरे साथ योग लगाओ। आज की मुरली में बुद्धि की दौड़ है, मुझे याद करो। सिमरे सी जिन को प्रभुमया, जो उसको याद वो कराता है वही याद कर सकते हैं, बाकी याद भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक बार या दो बार दिल से परमात्मा को धन्यवाद देना। योग में भी, योग की पूरा होते ही, शाम को योग में, रात को सोते समय, या फिर बीच में दिनचर्या में बहुत बार, अगर जितनी बार याद आता है कि ये कार्य ठीक हुआ, धन्यवाद, ये कार्य ठीक हुआ, धन्यवाद। शुक्रिया मुरलियों में आता है ना कई बार कि बच्चे बाबा को ऐसी दिल से शुक्रिया करना चाहिए, बाबा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमको आता कुछ नहीं है ज्यादा, परंतु बाबा आपका धन्यवाद। कल एक भाई अनुभव सुना रहे थे बहुत सुंदर। एक बहुत बड़े कलेक्टर साहब आए थे मधुबन में, तो उनको वो माता प्रदर्शनी समझा रही थी। तो वो बोल रही थी कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, माता समझा रही थी। तो वो कलेक्टर साहब सूट बूट में थे, तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे तुम बोलती हो सर्वव्यापी नहीं है? वो आर्गुमेंट करने लगा। तो माता तो बिल्कुल अनपढ़ थी, तो उन्होंने थोड़ी हटी और ऊपर से नीचे तक देखा कलेक्टर साहब को। बोले दिखने में तो तुम बड़े सूट बूट वाले पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं समझता तुमको कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है? फिर इसी कलेक्टर साहब ने सेंटर पर यह अनुभव सुनाया जब वो ज्ञान में आ गया कि भाई ये माता की बात ने मुझे इतना ये कर दिया, आहत कर दिया अंदर से। बोलते तुम दिखने में तो सूट बूट वाले बड़े आदमी दिखते हो, पर इतना भी नहीं समझता तुमको कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है? पावर से बोल दिया ना उसने। तो सीधा तीर लग गया उसको, नहीं तो कोई कितना भी समझाता था समझने वाला थोड़ी था। वो माता नहीं ज्ञान में ला लिया कलेक्टर साहब को। ज्ञान की अथॉरिटी थी वो। सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो नानक तिन जन सरनी पाए, ऐसा कोई व्यक्ति होगा उसका सानिध्य नानक चाहते हैं। गुरु नानक देव जी, ये सुखमनी साहिब जो लिखा हुआ है वो गुरु अर्जन देव जी ने लिखा हुआ है, परंतु देखेंगे कि हर अष्टपदी में लास्ट में गुरु नानक देव जी का नाम आ रहा है। सम्मान, प्रथम गुरु जो है उनके प्रति ये सम्मान है कि क्या कह रहे हैं कि नानक तिन जन सरनी पया, ऐसे जो महान आत्माएं हैं, योगी जन है, जो सिमरन में है भगवान की, उनका जैसे वो सैंक्चुरी, सीक द रिफ्यूज इन द सैंक्चुरी ऑफ सच सोल्स, ऐसी आत्माओं के पवित्र स्थान को नानक देव जी, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं। कभी कह रहे हैं कि उनके चरणों की रज, कभी कह रहे हैं मैं दासान, उनका दास बन जाता हूं। आज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ, कंपनी, सैंक्चुरी, पवित्र स्थान, वो मुझे चाहिए, वो मैं चाहता हूं। तो इसमें इतनी ये सारी बातें थी। अभी आप लोगों को कुछ काम दे रहे हैं।
कल जो साकार मुरली चलेगी, ठीक है, उसमें से क्या करना है, जो नीचे जितने सारी बैठी है कुमारी और माता है, कल की मुरली से आपको उदाहरण ढूंढ के लाने हैं। बाबा ने कौन कौन से उदाहरण दिए, जैसे आज की मुरली में एक उदाहरण दिया क्यू का, क्या उदाहरण था वो, क्या था उदाहरण? दूध की लाइन से पहले राजा, क्या था, राजा के पास कोई संतान नहीं होता है तो जो पहले आएगा उसको, जैसे राजा विक्रमादित्य का जो दिखाते उज्जैन के सम्राट, वो राजा कैसे बने थे, वो तो अपने भाई को ढूंढने, किसको ढूंढने निकले थे, और फिर उस उज्जैन नगरी का नियम था कि जो भी आएगा, वो पहला आएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक राक्षस था वहां पे जो खा लेता था राजा को। वो ऐसी सब कहानी दिखाते हैं। हाँ, मोरध्वज, अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी है। तो बाबा ने आज बोला ना, देखो कहां कहां से मुरली के उदाहरण तो उदाहरण क्या क्या दिए है मुरली में, वो सारे ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। इधर हाँ, जैसे शब्द आएगा मतलब उदाहरण चालू हो गया। जैसे कल की मुरली में था जैसे ब्रह्मा, मतलब वो उदाहरण था। जैसे साइंस वाले, वो उदाहरण था। जैसे वो शास्त्र वाले, एक ऑथोरिटी वाले उदाहरण, ये 3 उदाहरण कल की मुरली में, अव्यक्तवाणी में। ऐसे मुरलियों में उदाहरण आते हैं, वो उदाहरणों को हटा लेना है, वहां से पिकअप कर लेना, ठीक है, करेंगे ना। नेक्स्ट, ये जो जितने नीचे बैठे हैं, आपको कॉन्ट्रास्ट मेथड से मुरली का अध्ययन करना है। कॉन्ट्रास्ट अर्थात तुलना, भक्ति में क्या, ज्ञान में क्या। आज बोला ना, यहां पर भेंट की जाती है, सतयुग में क्या था और यहां क्या है। भेंट, भेंट, आप भेंट शब्द बाबा कॉन्ट्रास्ट के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी भेंट मतलब सौगात तो कॉन्ट्रास्ट, क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है, भक्ति में क्या, ज्ञान में क्या, सतयुग में क्या, यहां क्या। वो साधु क्या करते, जो भी कंपैरिजन जहां पर आया, उन उदाहरणों को 1, 2, 3, 4, 5 करके कर देना। पीछे जो पूरे हैं उनको मुरली से 10 प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। वो प्रश्न जो उत्तर लिखा है वो छोड़ के, वो नहीं, मुरली के अंदर से 10 प्रश्न बनाने हैं। सुबह ही आप बना के रखो और दिन भर फिर उनका चिंतन करो। चिंतन में वो आएगा कि जो मुरली में नहीं, जैसे आज की मुरली में ये बुद्धि की दौड़ है, तो बुद्धि की दौड़ क्या होती है, प्रश्न लिख के छोड़ देना, फिर सारे दिन भर उसका चिंतन करते रहना। जैसे दूसरा, वरदान से बाबा ने कहा इसके साथ हो गया, मेरे साथ हो गया, तो प्रश्न हो गया, ब्राह्मण जीवन में असुरक्षा के कारण, ये प्रश्न हो गया, प्रश्न बना दिया, छोड़ दिया। तो सुबह मुरली सुनते समय या लिखते समय एक पेज पर 10 प्रश्न निकाल लेना है, और फिर सारे दिन भर में वो देखते रहना है कि इसका उत्तर मुझे मिलता है क्या, या किसी को पूछो इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन मेथड। उसके बाद में जो माता इधर बैठी है, आपको मुरली से 7 टॉपिक्स निकालने हैं चिंतन के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी जो टॉपिक्स निकाले थे और जो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट चिंतन सुनाया, वैसे मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं। सोमनाथ आया तो सोमनाथ का क्या टॉपिक हो सकता है, रिवाइज शब्द आया, रिवाइज में क्या टॉपिक हो सकता है। प्रैक्टिस करो आत्मा देखने की, आज बोला है ना, क्या टॉपिक हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं, रात में काम कटारी चलाते हैं और दिन भर में भी पाप करते रहते हैं, बोला है ना आज। संसार में लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स निकाल लें। मुरली से ही कितने टॉपिक निकालेंगे, 7। तो ठीक है, तो कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे। ओम शांति।